viewers and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe. All right, so हमने we have already finished January current affair. अभी हम February के current affairs पढ़ रहे हैं और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने माँ कैंटीन तक कंप्लीट किया था. आई टोल्ड यू कि दो स्कीम्स है, एक आपका MAA वाला माँ है और एक MAA वाला माँ है. दैट इज स्टार्टेड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, राइट? ओके, सो आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज नंबर 1, दैट इज व्हाट इज संदेश. नाउ रिसेंटली जो आपका मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा, ये आपको सेंटर बताया हुआ है, आपको पेपर में मिनिस्ट्री भी पूछ सकते हैं. सो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उन लोगों ने लॉन्च किया है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप. तो इन लोगों ने क्या किया है, एक ऑल्टरनेट जो है इंडिया के लिए, दैट इज ऑल्टरनेट मैसेजिंग ऐप दैट इज जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप, उसके जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. अब हुआ क्या था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक जब सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एक सिक्योरिटी और आपका जो मैसेजेस है वो सिक्योर रहे, और अगर आप अपनी कोई ऑफिशियल बात बोल रहे हैं थ्रू मैसेजिंग या कुछ, उसको सिक्योर करने के लिए इन लोगों ने अपना एक मैसेजिंग ऐप जो है उसको स्टार्ट किया था. Which ministry? Ministry of Electronics and Information Technology. Right? Now this messaging app has a limitation. जैसे WhatsApp पे आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, right? इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आपने अपने एक नंबर से रजिस्टर करके आपने ये संदेश जो है WhatsApp डाउनलोड, मतलब WhatsApp टाइप का मैसेजिंग ऐप डाउनलोड किया है, तो ये नहीं है कि आप जब चाहे अपना डिलीट नंबर कर दें या अपना न्यू नंबर कर दें. आपने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है और जो नंबर डाला है, that has to remain the same throughout. So just in case you want to change the number, so वैसा नहीं हो सकता, वो इसका एक लिमिटेशन है. ठीक है? So what is the limitation? Limitation is, however, is that app does not allow the user to change their email ID or registered number. जैसे हम कर सकते हैं WhatsApp पे, आप इस ऐप के ऊपर नहीं कर सकते. ठीक है? सो पेपर में पूछा जाए अगर WhatsApp का व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ऑल्टरनेटिव. नाउ व्हाई वाज इट लॉन्च्ड? क्योंकि सिक्योरिटी बनाने के लिए जूम के, क्योंकि देखो जूम पहले जूम मीटिंग्स होती थी लेकिन जूम में भी सिक्योरिटी नहीं था, आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं था, डेटा जो था उसके क्या नाम है उसमें सिक्योरिटी नहीं था, जिसके चलते वैसा ही WhatsApp में ना हो, ऑफिशियल थिंग्स दे रिमेन इंटैक्ट. ये मैसेजिंग ऐप वाज बीन लॉन्च्ड. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज Odisha's करलापत सेंचुरी. नाउ दिस करलापत सेंचुरी, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, ये कौन सी स्टेट में मौजूद है? सो करलापत सेंचुरी इज मौजूद इन ओडिशा. नाउ दिस सेंचुरी हैज हाल ही में बीन इन न्यूज. व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज कि यहाँ पे 6 एलिफेंट्स की डेथ हो गई. डेथ क्यों हुई? बिकॉज ऑफ अ डिजीज, एंड द डिजीज इज हेमोफोर्जिक सेप्टिसेमिया. सो व्हाट इज इट? हेमोफोर्जिक सेप्टिसेमिया. कहां पे हुई है? ओडिशा के करलापत सेंचुरी में हुई है. नाउ व्हाट इज दिस बड़े से नाम वाला डिजीज? ये बेसिकली एनिमल्स को होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल की वजह से. किसकी वजह से? कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल की वजह से ये होता है. इट इज बेसिकली अ रेस्पिरेटरी डिजीज. इसमें क्या होता है, आप एनिमल को निमोनिया हो जाएगा, जस्ट जैसे कोरोना था ना, जब हमको क्या नाम है हमारे लंग्स वगैरह को इफेक्ट करता है, वैसे ये भी जो है ये इन्फेक्टेड एनिमल्स को क्या करता है, हाँ ये लिखा है, कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल. और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या फिर लंग्स ऑफ द एनिमल्स को हैमर करता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स है उनको सिवियर निमोनिया हो जाता है. और ऐसे केसेस हमको कहाँ देखने को मिले हैं? ओडिशा के करलापत सेंचुरी में देखने को मिले हैं. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, वेयर इज द सेंचुरी? कौन मरा है? एलिफेंट मरे, ये आपको याद नहीं रखना. कौन सी डिजीज से मरे हैं इसका नाम आप याद रखिए. सो दीज 2 पॉइंट्स आर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. होता कैसे? कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल की वजह से होता है, एंड इट इज मोस्टली आफ्टर मॉनसून. कब होता है? आफ्टर मॉनसून. ठीक है? सो ऑब्वियसली पानी वगैरह आ जाता है, यू नो, जिसकी वजह से जो सॉइल और वाटर है इट मे गेट कंटामिनेटेड, और उसके बाद ही जो इस तरीके के हमको घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं. फाइन, ऑलराइट. नेक्स्ट
thing we have is e-छावनी पोर्टल लॉन्च्ड. नाउ ई-छावनी का आपको याद रखना है कि ये कौन से एरियाज को कवर करेगा. इट इज गोइंग टू कवर 20 लाख रेजिडेंट्स ऑफ वेल 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स. तो ये आपको याद रखना है, ये कंटोनमेंट एरियाज के लिए है, नॉट फॉर ऑल रेजिडेंशियल एरिया बट द कंटोनमेंट बोर्ड्स विच आर अक्रॉस द कंट्री, उनको ये कवर करने वाला है. ई-छावनी पोर्टल बेसिकली इट इज गवर्नमेंट विजन ऑफ व्हाट. गवर्नमेंट का विजन है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा. गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं. सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप. ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, सिमिलरली इसका जो गवर्नमेंट का विजन है दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. इससे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू फैसिलिटेट और provide facilities 20 lakh residents of the 62 cantonment boards through this portal. इस पोर्टल से क्या होगा, पोर्टल मतलब ऑनलाइन है. इससे क्या होगा, जो भी रेजिडेंट्स है कंटोनमेंट एरियाज के, दे विल गेट अवेल, उनको अवेलेबल होगा बेसिक नेसेसिटीज दैट आर व्हाट, जैसे कि आपको लीज रिन्यूअल करना है, एप्लीकेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, वेस्ट एंड आपका वेस्ट कनेक्शन या सीवेज कनेक्शन, उन सब का. तो आपको ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से ही होगा. इट इज ऑब्वियसली ये पैंडेमिक का टाइम है, इसी के चलते एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जितना हो सके ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही सब कुछ हो जाए. ठीक है, तो ये इसका आपको इतना याद रखना है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स कवर करेगा, दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. दुबरी फुलबरी ब्रिज याद रखिएगा, वंस कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज वंस कंस्ट्रक्टेड. सो हाल ही में ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड. इट वाज अप्रूव्ड इन 2019 and the work started in November 2020. So almost एक साल के बाद, एक साल से भी कम के पीरियड के बाद the work started and once it is going to be completed, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं हुआ, बट नाउ गवर्नमेंट का जो फोकस है इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, वहां पर हर बेसिक नेसेसिटी पहुंचे, वहां के लोग जो है इंडिया से अच्छे से कनेक्ट, इंडिया का ही पार्ट है बट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहे. ठीक है, सो इट इज पहला तो इट इज गोइंग टू बी इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज. पॉइंट नंबर 1, ब्रिज है तो कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये है, ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के ऊपर है. और ये कितना किलोमीटर का लंबा है आपका ब्रिज, दैट इज 19 किलोमीटर लॉन्ग 4-lane ब्रिज कनेक्टिंग दुबरी विच इज इन असम टू फुलबरी विच इज इन मेघालय. सो कौन कौन सी स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, दुबरी, असम, फुलबरी, दैट इज इन मेघालय. इन दो को कनेक्ट ये करने वाला है. असम एंड मेघालय विल हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद वेस्ट बंगाल थ्रू दिस ब्रिज, और इनका कनेक्शन हो जाएगा डायरेक्टली विद वेस्ट बंगाल. द ब्रिज विल बी लोकेटेड ऑन विच नेशनल हाईवे, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है बट क्योंकि दिया हुआ है मैंने तो एक बार नजर मार लो. दैट इज नेशनल हाईवे 127B originating from सिरमपुर, दैट इज नेशनल हाईवे 27. ठीक है, इसका आपको बस ये याद रखना है, इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड, हैज इट फिनिश्ड, नो. कनेक्ट किसको कर रहा है, कौन सी दो स्टेट्स को और कौन से दो एरियाज को, एरिया के नाम दिए मेघालय, असम. चल नेक्स्ट,
Hyderabad wins go global tree city status. वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी सिटी को इंडिया की हाल ही में ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस दिया गया है. सो इट इज हैदराबाद. हैदराबाद हैज वन अ ग्रीन कॉन्टेस्ट. ग्रीन क्यों? क्योंकि ट्री के साथ रिलेटेड है. सो ग्रीन कॉन्टेस्ट अमंग द सिटीज ऑफ इंडिया एंड इमर्ज्ड वन ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है ये आपको स्टैटिक जीके और बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया. दैट इज योर हैदराबाद. ठीक है. दैट टाइटल हैज बीन बिस्टोल्ड बाय किन कौन से के द्वारा दिया गया है? एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO यूनाइटेड नेशंस. नेक्स्ट इज आर्बोर डे फाउंडेशन. तो ये भी याद रखिएगा, आर्बोर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा ये टाइटल जो है वो दिया गया है. द सिटी वॉज इवेल्युएटेड. नाउ दिस सिटी was evaluated on 5 metrics. इसको 5 अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर मतलब इसका जो ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं दे दिया है ना, तो 5 मेट्रिक्स के ऊपर या 5 डिविजन्स के ऊपर इसको नापा गया है. नापा मतलब काबिलियत देखी गई है और फिर इसको ये टाइटल दिया गया है. क्या क्या है वो? Establish responsibility, set the rules, know what you have, allocate the resources and celebrate the achievement. तो ये है 5 मैट्रिक्स. अगर 5 के नाम नहीं याद रखते एक बार ही पढ़ लो. याद रखना कि 5 मैट्रिक्स के ऊपर है. Hyderabad has been selected for its commitment to growing and maintaining urban forestry. और इसी के साथ हैदराबाद has been committed कि वो अपने फॉरेस्ट्री को और ज्यादा जो है ग्रो कर रहा है और अपनी फॉरेस्ट्री को मेंटेन भी कर रहा है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज विश्व भारती. ओके, व्हाट इज विश्व भारती? विश्व भारती एक पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच इज लोकेटेड वेयर. ये आपको याद रखना है कि जो विश्व भारती है, ये जो सेंटर है पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. वेयर इज इट लोकेटेड? वेस्ट बंगाल. वेलकम एवरीवन. गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग से उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI. तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें. तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप. उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा. और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग से उड़ान की ऐप. उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. Now, one point to remember, कहाँ located है? Second point to remember, it was founded by who? West Bengal में सबसे बड़ा नाम, that is what? रविंद्र, मतलब इंडिया में भी, बट वेस्ट बंगाल जो अगर आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज वगैरह, टेल्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो आप देखेंगे तो वो बंगाल का ही पूरा मोस्टली दिखाते हैं. ठीक है. सो इट इज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर who called it as Vishwa Bharati, which means communion of world with India. Now it was declared a central university, क्या कहते हैं, central university and an institution of national importance by an act. कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, which year? 1951. जो पॉलिटी जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, 1951. ठीक है. नेक्स्ट इज हेलेना एंड ध्रुव
ध्रुव वस्त्र। नाउ दिस हेलिना एंड ध्रुव वस्त्र, ये आपका आर्मी वर्जन है या आपका एयरफोर्स वर्जन है। दे आर थर्ड जनरेशन, इंपॉर्टेंट, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। So they are third generation anti-tank guided missile under which system of missile, that is नाग। ठीक है, नाग, ये याद रखिएगा। नाग एंटी टैंक जो आपका गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको ये बिलोंग करते हैं। नाग इज फायर एंड फॉरगेट, सो ये क्या है आपका फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, उसी का ही थर्ड जनरेशन जो है आपका हेलिना एंड ध्रुव वस्त्र। नाउ दे वर रिसेंटली बीन टेस्ट फायर्ड बाय हु, बाय इंडिया रिसेंटली, एंड इनका डिजाइनिंग और इनका डेवलपमेंट किसने किया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। याद रखना जो आपका टैंक वैंग होते हैं ना वो मोस्टली आपके डीआरडीओ के द्वारा ही दिए किए जाते हैं। सो पेपर में अगर आपको आए इसरो आए डीआरडीओ आए तो अगर नहीं आता होगा तो ऊपर वाले का नाम लेके डीआरडीओ को टिक मार के आ जाना। ठीक है, सो मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। ठीक है, सो दे आर बोथ इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिया के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत, यू नो, सो इट इज indigenously developed by DRDO belonging to NAG anti-tank guided missile system. हाँ, and it was recently been test fired. Where was it been test fired? कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। So it is पोखरान। ठीक है, so पोखरान राजस्थान में इसको टेस्ट फायर किया गया था रिसेंटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, हाल ही में पहली बात तो याद रखिए कौन सी डेट है, 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को हर साल हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से मनाते हैं। और इस बारी का थीम क्या था, इस बारी का थीम था फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन एंड एजुकेशन, इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, ओके, ये रहा ना, चलो ठीक है। हाँ, now it was first announced by UNESCO in 1999 and it was formally been recognized by United Nations General Assembly in 2002. So started या initiated or announced in 1999 but it was formally been adopted in 2002. The idea to celebrate, इसका आइडिया क्या है जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाने का, इट इज जस्ट टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में है। और अगर हम बात करें ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा था, इट वाज बाय बांग्लादेश। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज ओके डैक, या नेक्स्ट इज डैक, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। याद रखिएगा ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये क्या है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की। जब कभी भी डिफेंस में आपको कोई नई पॉलिसीज लानी है, कैपिटल एक्विजिशन की बात करनी है, एक्सपेंडिचर का बात करना है, सो दिस इज द हाईएस्ट डिफेंस, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड हेडेड बाय हु, इनका इस काउंसिल का जो चेयरमैन होता है दैट इज द डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो याद रखिएगा इट इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ, हेडेड या चेयरमैन। ठीक है, बोथ कैन बी, क्योंकि काउंसिल है तो चेयरमैन, सो इट इज the chairman is the defense minister. Now to counter corruption and speed up decision making in what, in military procurements, गवर्नमेंट ने 2001 में डिसाइड किया था कि हम एक इंटीग्रेटेड डैक को हम बनाएंगे। ठीक है, और ये किसके रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड डिफेंस के ही रिलेटेड है। और ये क्या है, ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जब कभी भी आपके डिफेंस की फील्ड में आपको पॉलिसी बनाना है, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उनकी बात करें, तब ये कम्स इनटू, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, नाउ दिस वाज हाल ही में इन न्यूज। व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्योंकि हम जो है अभी हाल ही में यूएस के साथ ड्रोन डील के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75-1 के बारे में बात, 75I के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके चलते डैक हैज अगेन कम इनटू लाइमलाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज
NUBM, that is National Urban Digital Mission. It was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs along with Ministry of Electronics Information Technology. याद रखिएगा, it is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs along with Ministry of Electronics and IT or Information Technology. Now इसके 3 important pillars है. What are the 3 important pillars? People, process and platform. So people, process, platform are the 3 important pillars of NUDM. What does it do? The mission seeks to make urban governance. तो ये अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस को क्या चाहता है? सिटीजन सेंट्रिक करना चाहता है. और जो ये इकोसिस्टम ड्रिवन है, ये पूरे सिटीज और टाउन में 2024 तक शुरू हो जाएगा. 1. So all cities and towns by 2024, 2022 सिटीज में स्टार्ट हो जाएगा ये 2022 में. तो पूरी की पूरी सिटीज और टाउन में 2024, 2022 सिटीज में 2022 से शुरू हो जाएगा. So Ministry of Housing and Urban Affairs along with Ministry of Electronics and Information Technology, and it is also another India's vision or government's vision of minimum government, maximum governance. You get it? Its technology design principles are based on the important point to remember, National Urban Innovation Stack, which was released in 2019. तो ये भी याद रखना कि ये जो टेक्नोलॉजी डिजाइन प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक. नेक्स्ट इज रिवर ब्यास. अब रिवर ब्यास के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक हाइडल चैनल को का रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं, क्या कहते हैं उसको, रिपेयर करा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ से पानी जो दिल्ली को जाता था, दिल्ली में 25% का पानी अब कम पहुंचेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपेयर हो रहा है. कौन से चैनल का रिपेयर हो रहा है? नंगल हाइडल चैनल का रिपेयर हो रहा है. तो अगर पूछा जाए नंगल हाइडल चैनल कौन सा रिवर है, इट इज रिवर ब्यास. ठीक है, अगर हम ब्यास की बात करें, द ब्यास ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास. तो ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट करती है एंड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द रावी. और रावी और जो आपका ब्यास है बिल्कुल पास के ही सोर्स से ओरिजिनेट करती है. ब्याकुंड जो है आपका वहां से, एंड इट इज वेरी नियर टू द सोर्स जहां से आपका रावी भी ओरिजिनेट करती है, अक्रॉस द धौलाधार रेंज. नाउ व्हाट इज धौलाधार? आपका मिडिल हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, उनको धौलाधार कहते हैं, एंड पीर पंजाल इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड इट टेक्स अ साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये सतलुज को कहां मिलती है? इट मीट्स सतलुज रिवर एट हरीके इन पंजाब. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो पूछा जाता है मिठानकोट के बारे में, जहां पांचों का पानी मिलता है, जो आपके 5 जो रिवर्स है उनका पानी मिलता है, राइट. एक वो पूछा जाता है, और एक आपको पूछा जाता है कि ब्यास और सतलुज कहाँ मिलते हैं. सो दे मीट एट हरीके इन पंजाब, जस्ट लाइक चंद्रभागा कहाँ मिलती है. तो दीज आर स्मॉल स्टैटिक जीकेस जो रैंडमली और बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं. ठीक है, all right, so these were some of the February current affairs we took, and this is part 2. don't worry, और भी current affairs बाकी हैं जो मेरे part 3 और part 4 में आ जाएंगे. I'll try कि मैं उनको 2 ही और lectures में complete कर दूं. ठीक है, so thank you guys and have a nice day. Stay home, stay safe and keep preparing. Thank you.